तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण भक्तगणों के लिए विस्तार से जीवन शैली का व्याख्यान कर रहे हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चर्चा है। अगर गहराई से देखा जाए, हम लोग देखेंगे हाउ फॉर्चुनेट वी आर। लाइक एन इरुडाइट स्कॉलर, ठाकुर ने सर्वशास्त्र मंथन करके जो सार है वह हमें परिवेशन कर रहे हैं। कहा जाता है सर्वशास्त्रे सार कथामृत। गहराई से पढ़ने से, चिंतन करने से, विचार करने से पता चलता है। और हम देखते हैं ये सब बातें नहीं जानने के कारण हमारे जीवन में इतने दुर्दैव होता है। ये कंपल्सरी रीडर है, क्योंकि आज के ज़माना में ये सब तो सिखाई नहीं जाता है। सन्यासी के बारे में बताया कैसे उनका जीवन होना चाहिए। कठोर जीवन, निर्जला एकादशी का जीवन। और संसारियों के लिए बताया उनका अलग बंदोबस्त है, इतना करने का ज़रूरत नहीं। इससे पहले हमें समझ में आता है, जैसे हम बताया, संसारियों के लिए बड़ा छूट है, लेकिन दैट वाज एन oversimplification of the duties and responsibilities of the householders. जब हम गहराई से देखते हैं कि संसारियों के लिए क्या करना है, तब लगता है कि इससे तो अच्छा था सन्यासी बन जाना। ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है। But unfortunately, hardly the householders are aware of the great responsibilities hanging on their heads. This is the tragedy of life. इसलिए संसार में, समाज में इतना असंतुलन है। ठाकुर संक्षिप्त में बता दिया यहाँ पर। तो पहले तो हम लोग सोच रहा था कि दोनों के जीवन में प्रधान फर्क है द मैनेजमेंट ऑफ वीमेन। वो त्याग करना है, टाका कोड़ी, मान संभ्रम, इंद्रिय सुख, और इनके लिए दूसरा बंदोबस्त। लेकिन वो तो एक अंश है, उतना ही सब कुछ नहीं। इसके आगे जो कालम उल्लेख किया था, ठाकुर कहते हैं इन लोग का ऋण चुकाना पड़ता है, ऋणग्रस्त है। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण,
प्रधान 3 ऋण के बारे में बताया, उसका आगे स्त्री ऋण की भी है, वो हम आगे देखेंगे। तो इसके उल्लेख हमारे शास्त्र में है। शास्त्र में कहा गया है देवानांच पितॄणांच ऋषाणांच तथा नरः नृण्वानां जायते यस्मात् तद मोक्ष से प्रयतित सदा। जो विष्णु संकल्प सूत्र पुराण है, इसमें यहाँ पर लिखा है ये श्लोक। आगे मनुस्मृति में भी है, मिताक्षरा श्रुति में भी है, महाभारत में भी है। अर्थात स्मृति श्रुति पुराण सब में ये ऋणों के बारे में उल्लेखित है। भगवद गीता में भी है। तब इसका मतलब क्या है कि जैसे हिंदू धर्म अनुसार, क्योंकि हिंदू धर्म का आविष्कार है, सबके लिए लगेगा, लेकिन हिंदू धर्म का अभिनव आविष्कार है। जैसे कोई किसका जन्म होता है, जायते जस्मा, जैसे जन्म हुआ है उसका 3 ऋण चुक हो गया, 3 ऋण उसको लग गया, तो चुकाना पड़ेगा। सो द ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विथ सम डेट्स ऑन देयर हेड। ये पहला बात जानने का ज़रूरत है। जन्मावधि ये 3 ऋण वहन करना पड़ रहा है, लेकिन जब बचपन अवस्था होता है तो उनके इतना बोध नहीं होता है। जब उपनयन संस्कार होता है तब उनका यज्ञोपवीत दिया जाता है, और उसमें 3 सूता रहता है। ये 3 ऋणों का प्रतीक वो धारण कर लिया, उसका गला में लटका दिया। जिंदगी भर तुम्हें ये 3 ऋण चुकाना है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। लेकिन जब कोई संन्यास ले लेता है तो वो क्या करते हैं, संन्यास के पहले ही अपना खुद का श्राद्ध शांति कर लेते हैं। अपना जो पितृ ऋण समाधान कर लेते हैं, और ऋण का जो उनका अंगीकार यज्ञोपवीत, वो तब अग्नि में भस्म कर देते हैं। ये नियम है, संन्यास के पहले शिखा सूत्र यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ वो अर्पण कर देते हैं। अर्थात द सन्यासीन्स हैव बीन मेड फ्री टू डिस्चार्ज ऑफ दीज डेट्स। कितने फॉर्चुनेट है, उनको नहीं ये ऋण चुकाना पड़ेगा, वो तो यज्ञोपवीत में दे दिया।
लेकिन इसलिए चीज़ के बदले में उनका आदर्श त्याग के जीवन यापन करना पड़ेगा। वो व्रत लिया, लेकिन बाकी जो संसारी है, पहले हमारा था द्विजाति अर्थात ट्वाइस बॉर्न, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। स्वामी विवेकानंद कहते थे हम लोग सब द्विजाति है, शूद्रों के छोड़ के तीनों का द्विजाति, मतलब दोनों का ही यज्ञोपवीत होगा। born with these responsibilities, they become conscious of these responsibilities. तो जैसे वी फील ये कैसे हो गया, हम लोग जन्मान के साथ साथ ऋण कैसे लग गया, तो कैसे नहीं लगेगा। एक तुलना देखिए, ये शरीर में तो हम रहने के लिए मिला है, हम तो शरीर नहीं है, शरीर के भीतर रहने वाला शरीर ही हूँ। ये शरीर रहने के लिए मिला ही हमारा निवास है, टेम्पोररी रेसिडेंस। यू हैव टेकन दिस बॉडी एज ए रेंटेड हाउस। जैसे आप किराए पर घर लेते हैं, साथ साथ आपको 3 टैक्स जुड़ जाता है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और बिजली का टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। तो अगर ये टैक्स नहीं दोगे तो घर में रहना तुम्हारा मुश्किल होगा, बिजली कट जाएगा, पानी बंद हो जाएगा, फिर हाउस टैक्स में भी झमेला करेगा, उठा देगा। तो ऐसे ही हम लोग जब हमारे ऊपर चढ़ा हुआ ऋण को नहीं चुकाते हैं, तब हमारे जीवन में नाना प्रकार का ताप उत्पन्न होता है। यही है मामला। अगर नहीं करे तो तुमको झेलना पड़ेगा। तुम अगर बिजली का बिल टैक्स नहीं दोगे तो बिजली कट जाएगा, कम कर देगा, तंग करेगा। तो वैसे ही एग्जैक्टली होता है। तो देव ऋण, अगर हम लोग, जो देव ऋण का मतलब क्या है कि हम लोग कैसे देव ऋण हम उसको चुकाएं। देव ऋण को कहा जाता है विष्णु ऋण, देवताओं का है। देव ऋण चुकाने का मतलब है, उपाय है उत्तम जीवन यापन करना एवं दान तथा यज्ञादि करना। इससे देव ऋण मुक्त हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, अन्नो सबो युग में नाना प्रकार का याग यज्ञादि का प्रवर्तन था। अभी कलि युग में महाभारत में कहा गया खाली एक ही यज्ञ चलेगा, वो है दान, चैरिटी। दैट इज अ ग्रेट वे टू गेट रीड ऑफ दिस डेट। और चैरिटी में भी विभिन्न प्रकार विभाजन है। सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान, जो कि गुरु दे सकते हैं, सब आदमी नहीं दे सकते हैं। गुरु का जो दान है, इसलिए वो कभी चुकता नहीं। सबसे बड़ा दान मिल गया। यू कैन नॉट रिपे द डेट ऑफ गुरु। वो ब्रह्म ज्ञान दान करते हैं, ईश्वर का ज्ञान दान करते हैं, कृपा करके। अहेतुक ज्ञान कभी बेचा नहीं जाता है, भगवान का कृपा से मिलता है। जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। यू कैन नॉट गेट इन एक्सचेंज ऑफ एनी फीस और ऑन डिमांड। लेकिन कृपा करके भगवान को प्रार्थना करने से मिलता है।
तो ज्ञान दान हुआ सबसे बड़ा दान। उसके बाद है शिक्षा दान, भौतिक ज्ञान दान, अपरा विद्या, वो भी सबसे ऊंचा है। शिक्षा गुरु भी बहुत बड़ा है हमारा जीवन में। उसके बाद में है प्राण दान, टू सेव समवन्स लाइफ। तृतीय है। चतुर्थ है अन्नदान, अन्न, वस्त्र, आश्रय, शेल्टर, फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड अदर हेल्प। कोई भी प्रकार से दान करने से हमारा देव ऋण चुक जाएगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वार्थी होने से हम ये ऋण से चुक नहीं पाएंगे। वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं, बाकी सब मृतक है। दे अलोन लिव who live for others, the rest are more dead than alive. तो अभी अगर पृथ्वी ऋण अब ना करे, ना चुकाए, यू डोंट केयर, इसमें हानि क्या है? हानि है देव लोग अप्रसन्न हो जाएंगे, देवतागण। यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटीज। भगवद गीता का 3 अध्याय में कहा गया है, कर्मयोग में 10वें श्लोक में, सहजज्ञा प्रजाशिष्टा पुरोवाच प्रजापति। अनेन प्रशविशत्तम एष वस्तुष्ट कामधुक। जब प्रजापति ब्रह्मा ये सृष्टि प्रारंभ किया था, उन्होंने देवगण एवं नरलोक दोनों की सृष्टि किया। देवान भावयो तानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तस्य परम अवाप्स्यथ। आप लोग एक दूसरे को परिपूरक होकर रहोगे। देवगण जो अंतरिक्ष में है, इन लोगों को मानना पड़ेगा, यद्यपि दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हम तो अलौकिक मानते हैं। अलौकिक तो होता है जिसको नेचुरल एक्टिविटीज़ कहा जाता है, नेचुरल कैलामिटी कहा जाता है, नेचुरल बेनिफिट कहा जाता है। तो देवगण वृष्टि आदि वर्षा करते हुए शस्य आदि का फलन बढ़ाते हुए हमें रक्षणावेक्षण करते हैं। फॉर आवर मेंटेनेंस दे हेल्प अस, एंड इन रिटर्न हमें जाग जोग आदि करके उनको प्रसन्न करना चाहिए। अगर कहते हैं भगवद गीता में, देवता को दिया हुआ जो दान तुम लेते हुए अगर प्रतिदान में कुछ नहीं करोगे, तुम चोर बन गया। तेन है बस, तुम तो चोर बन गया। तेना, तुम तो चोरी किया है। तो चोरी करने से क्या होगा? पेनल्टी होगा। इसलिए कहा जाता है 3 ऋणों को अगर हम नहीं चुकाते हैं तो हमारा स्थान या पागलखाना में होगा, नहीं तो जेल खाना में होगा, नहीं तो दवाखाना में होगा। नाना प्रकार का विपर्जय में हम लोग फंस जाएंगे, जो जीवन में देखा जाता है। अचानक कोई विपर्जय हो गया, कोई मर गया, नौकरी से चूक हो गया,
ये सब अचानक नहीं होता है। अचानक कभी किसी को मकान से बिजली का डिस्कनेक्शन नहीं होता है और बिजली विभाग नोटिस देते रहते हैं तो पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। अगर नहीं करोगे तो आखिर में यही नतीजा होगा। तो हम लोग का दुर्भाग्य है जो हम लोग ये सब जानते नहीं। जानने के बाद पता चलता है कि सांसारिक जीवन कितना कठिन है। इसलिए मैं पहले कहा था, मठ मिशन के दशम गुरु स्वामी वीरेशरानंद जी कहा करते थे, लर्न फ्रॉम द हाउस होल्डर्स। उनने कितने कठिनाई झेलते हुए भगवान को आराधना करती है। तुम लोग तो भगवान को भजन करोगे ही, इसके लिए ही तो जीवन मिला है। बहादुरी क्या है? हम लोग सोचते थे कि बात है, हम लोग इतना कष्ट करते हैं, साधन भजन करते हैं, तब दिखा जा रहा है आज ये सब पढ़ाई करने के बाद, अरे बाबा संसारी को कितना कठिन जीवन है। इसीलिए ठाकुर कहा है संसारियों के लिए उनका विशेष कृपा दृष्टि है। कहते ओरा বিস্মন পাথর মাথায় রেখে আমায় ডাকছে। ग्रेट लोड ऑफ पत्थर उनका शिरोपरि है, वो रहते हुए भी भगवान को भजन कर रहे हैं। तो पहले लगता था ये पक्षपात है, अभी जितना गहराई से चिंतन किया जा रहा है लगता है कि गृहस्थों के जीवन कितने महत्वपूर्ण है। तो ये रहा एक ऋण, देव ऋण, फिर पितृ ऋण और ऋषि ऋण भी है। इसका चर्चा हम आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।